नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। ठीक है, तो वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस में हमें क्या देखना है कि देखो रियल में क्या होता है, हम आइडियल गैस इक्वेशन को PV इक्वल्स टू nRT से रिप्रेजेंट करते हैं। पर ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होती है जब हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत लार्ज हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी का एजम्पशन हम मानते हैं। दूसरा, ये इक्वेशन हमारी तब वैलिड होती है जब हम ये कहते हैं कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है पार्टिकल्स के बीच में। थर्डली, हम ये भी मानते हैं कि आपके पास कोई भी कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन नहीं है इन बिटवीन द पार्टिकल्स। और ये सब कंडीशंस सिर्फ तभी फुलफिल होती हैं जब टेम्परेचर आपका हाई और प्रेशर आपका लो होता है। पर इन रियल सिचुएशन हम ये कहेंगे कि हर एक पार्टिकल का अपना एक डेफिनेट साइज़ होता है, और जब डेफिनेट साइज़ होगा और एक डेफिनेट वॉल्यूम के अंदर आप उस पार्टिकल को कंसीडर करोगे तो ये श्योर है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कॉलिजन भी एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने कहा gases obey Boyle's law and ideal gas equation only when temperature is high and pressure is low। मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT है और जो बॉयल्स लॉ है वो सिर्फ तब फॉलो होता है जब हम कहते हैं कि टेम्परेचर तो बहुत हाई है और प्रेशर जो है वो बहुत लो है। ठीक है, और ये सब कंडीशंस कब होती है? जब हम ये मानते हैं कि साइज ऑफ पार्टिकल इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबली स्मॉल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ऑल्सो एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल। ठीक है, अब हमने कहा बट एज वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें एंड लोवर्स द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कम कर दें, मतलब ऊपर वाली कंडीशन से बिल्कुल रिवर्स अगर हम कंडीशन कर दें तो वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम स्मॉल। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आप पहले पूरे वेसल में वॉल्यूम V मान रहे थे तो आपकी जो न्यू वॉल्यूम होगी वो कुछ ना कुछ कम होगी, V माइनस समथिंग आएगा। ठीक है, ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल, क्योंकि इस सिचुएशन में अब पार्टिकल एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हो तब। तो हमने कहा कि उस सिचुएशन में जो वॉल्यूम है ना वो गैस की कम हो जाएगी, क्योंकि उस सिचुएशन में जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और जो मॉलिक्यूलर फोर्स है बिटवीन द पार्टिकल वो ऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा हैंस इन मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन टू कवर बिहेवियर ऑफ एक्चुअल गैस, मतलब आइडियल गैसेस जो बिहेवियर शो करती हैं टू द, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्चुअल गैसेस, रियल में हमारी डेली लाइफ में जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो हमें डिस्कस करना है। और उसको डिस्कस करने के लिए हमने कहा न्यू इक्वेशन शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम मान के चलें साइज मॉलिक्यूल का साइज़ फाइनाइट है, एक्सपीरियंसिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील कर रहा है उस सिचुएशन में जो PV इक्वल टू nRT है वो फुलफिल नहीं होगी, बल्कि ये इक्वेशन कुछ मॉडिफाई होगी। मॉडिफाई किस तरह से होगी वो हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे करेक्शन ड्यू टू फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमने कहा कि मान लो आपके पास कोई वेसल है ABCD, उस वेसल की साइड्स की जो लेंथ है दैट लेंथ इज़ L, और जो पार्टिकल है उसका रेडियस तो है R पर डायामीटर है D। तो उस सिचुएशन में देखो क्या होगा, पहले अगर हम पार्टिकल के साइज़ को नेग्लिजिबली स्मॉल मान रहे थे तो वो पूरी लेंथ L में फ्रीली ट्रैवल कर सकता था। पर अब क्या होगा, उसके पास ट्रैवल करने के लिए सिर्फ डिस्टेंस है L माइनस D। तो हमने कहा लेट मॉलिक्यूल बी एनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ लेंथ L, बट ड्यू टू फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल इट विल मूव अ डिस्टेंस L माइनस D। ठीक है, तो अब देखो एक अकॉर्डिंगली आपके पास जो न्यू वेसल बन रहा है उसकी लेंथ कम हो गई। लेंथ कम होने का मतलब वॉल्यूम कुछ ना कुछ डिक्रीज़ होगी। तो इसीलिए हमने कहा कि इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी समवट स्मॉलर देन एक्चुअल वॉल्यूम V, एंड लेट वॉल्यूम को हमने जिस फैक्टर से रिड्यूस किया वो फैक्टर है B, कॉल्ड एज को वॉल्यूम, एंड न्यू वॉल्यूम विल बिकम V माइनस B। मतलब इस अबाव इक्वेशन PV इक्वल टू nRT में V को रिप्लेस कर देंगे V माइनस B से। सेकेंड हमारी जो करेक्शन है दैट इज़ करेक्शन ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हमने कहा गैस मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड बाय अदर पार्टिकल्स फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय इक्वल फोर्सेस। हमने कहा कि आपके वेसल में जो गैसियस मॉलिक्यूल थे, पहले जब हम ये मानकर चल रहे थे कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है, तब हर एक पार्टिकल पर ये एज्यूम कर रहे थे कि हर डायरेक्शन से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ये सबके सब बैलेंस है। ठीक है, पर इन रियलिटी अब क्या होगा, जब हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स का एक फाइनाइट साइज़ है
तो हमने कहा मॉलिक्यूल नियर द वॉल विल एक्सपीरियंस एन अनबैलेंस्ड फोर्स अवे फ्रॉम वॉल। मतलब क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स का एक फाइनाइट साइज़ है तो हम ये कहेंगे कि हर एक मॉलिक्यूल वॉल से अवे एक अनबैलेंस्ड फोर्स से पुल होगा, ठीक है। हैंस मोमेंटम ऑफ गैस विल डिक्रीज, क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है, आपस में कोलिजन होगा पार्टिकल का, कोलिजन होगा तो एनर्जी में कुछ लॉस होगा, एनर्जी में लॉस होने का मतलब मोमेंटम में लॉस होगा, और मोमेंटम रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेशर फैक्टर के लिए, तो मोमेंटम के कम होने से प्रेशर में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो हमने कहा हैंस मोमेंटम ऑफ गैस विल डिक्रीज ड्यू टू स्ट्राइकिंग, हैंस प्रेशर इज ऑल्सो ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम, सो प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज। क्योंकि मोमेंटम डिक्रीज़ हो रहा है तो हम कहेंगे प्रेशर भी जो है आपका वो डिक्रीज़ होगा। अब हमने कहा कि आप जो करेक्शन करोगे प्रेशर के टर्म में वो किस तरह से करोगे। प्रेशर की टर्म में करेक्शन दो वजह से होगी। एक तो होगी इनवर्ड फोर्स, जो हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स का क्योंकि फाइनाइट साइज़ है तो वो अंदर की साइड एक पुल फील करेंगे, एक करेक्शन आएगी उसकी वजह से। दूसरा आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपना मोमेंटम चेंज करेंगे, उनकी वजह से भी प्रेशर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने कहा जो प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है डेंसिटी के स्क्वायर पे। दो बार डेंसिटी यूज़ होगी, एक बार तो मोमेंटम चेंज की वजह से और एक बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स के चेंज की वजह से। तो रो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमने लिखा m²/v²। ये आ गया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m²/v²। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर आपने इक्वालिटी यूज़ किया, सम कांस्टेंट यूज़ किया k m²/v², ठीक है। अब यहाँ पर k m² को कांस्टेंट मान लिया, एक अनदर कांस्टेंट a/v², जहाँ पर जो कांस्टेंट a है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द मॉलिक्यूल, ये लिखा हुआ है a डिपेंड ऑन मास एंड नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। तो अब हमने कहा कि जब हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कंसिडरेशन में ले लिया तब हमारे प्रेशर की जो टर्म है, इनिशियली प्रेशर बहुत कम लग रहा था पर अब हम देख रहे हैं कि फाइनाइट साइज़ की वजह से कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, इसलिए प्रेशर की टर्म में हम कुछ ऐड करेंगे और जिस फैक्टर को ऐड किया हमारे पास वो है a/v²। तो नई आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास बन गई P + a/v² इंटू v - b = RT। यहाँ पर a और b को हम बोलते हैं वेंडर वॉल करेक्शन फैक्टर्स, ठीक है। और आपको पता है R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, T का मतलब होता है अ फिक्स टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर।